एक आदमी जिसका नाम रामनाथ होता है ओशो जी का प्रवचन सुनने के लिए जाता है और प्रवचन खत्म हो जाने के बाद ओशो जी से पूछता है कि गुरुजी, जब युवा था तो कभी मृत्यु का विचार भी नहीं आया और अब जब वृद्ध हो गया हूँ तो मृत्यु सदा ही भयभीत करती रहती है। मैं क्या करूँ? क्या मृत्यु से छुटकारा संभव है? तो गुरुजी ने जवाब देता है, मृत्यु से तो छुटकारा संभव नहीं है, लेकिन यह तुमसे कहाँ किसने कह दिया कि तुम मरोगे? तुम न तो पहले कभी मरे हो न अब मर सकते हो। जो मरता है वह तुम नहीं हो, कोई और है। देह मरती है वह तो आवरण है, मन मरता है वह सूक्ष्म आवरण है। इन दोनों परिधियों के भीतर जो बैठा है, जो मालिक, वह न तो जन्मता है न मरता है। बहुत बार यह जीवन घटा है। कुछ तुम नए नहीं हो, बहुत बार आए हो और बहुत बार गए हो, लेकिन भीतर जो बैठा है वह शाश्वत है। न उसे जन्म छूता है न मृत्यु उसे छूती है। जब तक तुम उस भीतर के अंतर्यामी को न जान लोगे, न पहचान लोगे, तब तक यह भय सताएगा। और जब व्यक्ति युवा होता है तो स्वभावतः मृत्यु की चिंता नहीं पकड़ती। क्यों पकड़े? आदमी इतना दूरदृष्टि नहीं है। आदमी की दृष्टि बड़ी ओछी है, बड़ी छोटी है, बस जरा सा देखता है, 2-4 कदम आगे। दिए की रोशनी की तरह मृत्यु इतनी दूर मालूम पड़ती है कि भरोसा ही नहीं आता कि होगी कि नहीं। और मन बड़ा चालबाज है। मन यह भी कहता है कि और दूसरे लोग मरते हैं, तुम नहीं मरोगे। और मन कहता है, देखो, एक व्यक्ति परसों मरा, एक व्यक्ति कल मरा, एक व्यक्ति आज भी मरा, लेकिन तुम नहीं मरोगे। लोग रोज मरते हैं लेकिन तुम नहीं मरो। तुम तो सदा न मालूम कितने को मरघट पहुंचाकर हमेशा घर वापस आ जाते हो। तुम तो जियो, बेफिक्री से जियो। मन कहता है, इन व्यर्थ की चिंताओं में न पड़ो। फिर जवानी के नशे होते हैं, मुरझाए होती है, दौड़ होती है, धन पाना होता है, पद पाना होता है, प्रतिष्ठा पानी होती है। फुर्सत कहाँ है? समय कहाँ है कि कोई बैठकर विचार करे? जो जवानी में विचार कर ले, समझना कि अति बुद्धिमान है, समझना कि महामेधावी है। क्योंकि आम तौर से जवानी में मूर्छा इतनी सघन होती है, वासनाएं इतनी प्रगाढ़ होती है कि आदमी लगता है जागा जागा, मगर जागा नहीं होता। सपनों में डूबा होता है। तुम्हारे भीतर सपनों पर सपने तुम बुने जाते हो। कौन सोचता है मृत्यु की? और फिर जब आएगी तब देख लेंगे। क्या जल्दी है? कभी कभी फुर्सत के किसी क्षण में अगर मृत्यु का ख्याल भी आ जाए तो तुम जल्दी से अपने को छिटका लेते हो, किसी दूसरे काम में लगा देते हो, अपने को उलझा लेते हो कि यह कैसी निराशा, यह कैसी निराशा की बात है मेरे मन में आ रही है। अभी तो मैं जवान हूँ। हम मृत्यु को सब तरह से ढांकते हैं, छिपाते हैं, इसलिए मरघट को गांव के बाहर बनाते हैं। बनाना चाहिए गांव के ठीक बीच में, कि दिन में 25 बार गुजरे तो 25 बार मरघट तुम्हें याद दिलाए कि यही होने वाला है। अंतिम निवास स्थान चौकाए, जगाए, स्मरण दिलाए। बुद्ध जब भी किसी व्यक्ति को संन्यास देते थे तो भेजते थे मरघट कि 3 महीने मरघट पर रह, जलती हुई चिताओं को देख, राख होते हुए शरीरों को देख। एक ही ध्यान कर कि यह है परिणति जीवन की। इस प्रति सब आपा धापा की, सब दौड़ धूप की, सब पड़ा रह जाता है और क्षण भर में आदमी राख हो जाता है। 3 महीने तक मरघट पर बैठकर रोज सुबह से सांझ, दिन और रात मुर्दों को जलते देखना तुम कैसे बचा सकोगे?
स्मरण आ जाएगी कि यही अवस्था मेरी भी होनी है, आज नहीं तो कल। और जिसको मृत्यु का स्मरण आ गया वह सौभाग्यशाली है, क्योंकि मृत्यु के स्मरण के साथ ही जीवन में क्रांति घटती है। जब यह याद आ जाती है कि यह देह तो जाएगी, तभी हमारा देह से तादात्म्य छूटता है, तभी हम देह से अपना मोह छोड़ते हैं। जो मिटना ही है उसे क्या मोह बांधना है, जो छूटा है अब क्या, अब गया तब गया, उसे क्या पकड़ो, क्यों पकड़ो, क्यों न हम उसकी तलाश कर ले जो कभी नहीं छूटता, क्यों न हम शाश्वत को खोजें, क्यों न हम शाश्वत पर अपनी निगाहें टिकाएं। शाश्वत पर निगाह टिकाने का नाम ही तो संन्यास है, समय के पार आंखें उठाने का नाम ही तो संन्यास है। जवानी में तो बहुत मुश्किल होता है कि किसी को होश आए, मगर यह दुनिया बड़ी अजीब है। लोग बूढ़े भी हो जाते हैं तब भी कहाँ होश आता है। रामनाथ, तुम तो सौभाग्यशाली हो, कम से कम बुढ़ापे में भी तो होश तो आ गया। मरते दम तक भी लोगों को होश नहीं आता। मैंने सुना एक मारवाड़ी मर रहा था। ध्यान रखना, मारवाड़ी को भी मरना पड़ता है, मौत किसी को भी नहीं छोड़ती, मारवाड़ी तक को नहीं छोड़ती। सारे बेटे और रिश्तेदार चिंतित थे। उसकी आवाज़ बंद हो गई, उसकी आवाज़ बंद हो गई थी। सब उसे घेर कर खड़े थे। बड़ी मुश्किल से बार बार कह रहा था, ब ब झ झ। एक बेटे ने कहा, लगता है ये कहना चाह रहे हैं कि बक्सा के झाड़ के नीचे मैंने दबा रखा है, कुछ करो और इनसे पूरी बात बुलाओ। कौन सा झाड़? क्योंकि घर के आसपास बहुत झाड़ थे। डॉक्टर ने कहा कि एक बड़ा ही मूल्यवान इंजेक्शन है, उसे लगाने पर ये 2 वाक बोल सकेंगे। उनकी मृत्यु निश्चित होने पर भी इंजेक्शन लगवाने को सब राजी हो गए। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। तब सब उत्सुक होकर सुनने के लिए मरते मरवाड़ी के पास झुके। उस बूढ़े ने क्या कहा मालूम है? अरे सब मुझे क्या देख रहे हो? वह बछड़ा झाड़ू चबाए जा रहे हैं। रामनाथ, चलो अच्छा हुआ बुढ़ापे में भी कम से कम याद तो आने लगी कि मृत्यु है। इस याद को झुठलाना मत, इस याद को भुलाने की कोशिश मत करना। यह याद उपयोगी है, इसका उपयोग कर लो। बुद्धिमान तो वही है जो हर चीज़ का उपयोग कर ले। इसको भी सीढ़ी बना लो। मृत्यु कीमती चीज़ है। अगर दुनिया में मृत्यु न होती तो संन्यास न होता, अगर दुनिया में मृत्यु न होती तो धर्म न होता, अगर दुनिया में मृत्यु न होती तो परमात्मा का कोई स्मरण न होता, प्रार्थना न होती, पूजा न होती, आराधना न होती, न होते बुद्ध, न महावीर, न कृष्ण, न काइस, न मोहम्मद। यह पृथ्वी दिव्य पुरुषों को तो जन्म ही न दे पाती, मनुष्यों को भी जन्म न दे पाती। यह पृथ्वी पशुओं से भरी होती। यह तो मृत्यु ने ही झकझोरा। मृत्यु की बड़ी कृपा है, उसका बड़ा अनुग्रह है। मृत्यु ने झकझोरा याद दिलाई। बुद्ध को भी स्मरण आया था मृत्यु को ही देखकर। एक मरे हुए आदमी की लाश को देखकर पूछा था अपने सारथी से, इसे क्या हो गया? उस सारथी ने कहा कि यह आदमी मर गया। बुद्ध ने कहा, क्या मुझे भी मरना होगा? सारथी झिझका, कैसे कहे? बुद्ध ने कहा, झिझको मत, सच सच कहो, झूठ न बोलना। क्या मुझे भी मरना होगा? मजबूरी में सारथी को कहना पड़ा कि कैसे छिपाऊं आपसे। आज्ञा तो यही है आपके पिता की कि आपको मौत की खबर न होने दी जाए, क्योंकि बचपन में आपको ज्योतिषियों ने कहा था जिस दिन इसको मौत का स्मरण आएगा उसी दिन यह संन्यास हो जाएगा। मगर झूठ भी कैसे बोलूं? मृत्यु तो सबको आएगी।
आपको भी आएगी मालिक। मृत्यु से कोई कभी बच नहीं सकता है। मृत्यु अपरिहार्य है। बुद्ध ने उसी रात घर छोड़ दिया। क्रांति घट गई। जब मृत्यु होने ही वाली है तो हो ही गई। जितने दिन हाथ में है इतने दिनों में हम उसको खोज ले जो अमृत है। रामनाथ, अगर मृत्यु से भय लग रहा है तो अशुभ नहीं है, शुभ हो रहा है। पूछते हो मैं क्या करूं? मृत्यु से भय लगे तो ध्यान के अतिरिक्त करने की और कुछ है ही नहीं। अब ध्यान में डूबो, अब संसार में रंगो, अब जीवन को समाधि में रूपांतरित करो ताकि तुम्हारा शाश्वत से संबंध हो सके, ताकि तुम अपने भीतर उसके देख सको जो कभी नहीं मरता। उसको देखोगे तो ही भय जाएगा। तुम पूछते हो रामनाथ, क्या मृत्यु से छुटकारा संभव है? मृत्यु से छुटकारा तो संभव नहीं है, लेकिन मृत्यु का अतिक्रमण संभव है। मृत्यु तो घटेगी। बुद्ध को भी मरना होता है, महावीर को भी मरना होता है, राम को भी मरना होता है, कृष्ण को भी मरना होता है। मृत्यु से तो छुटकारा संभव नहीं है, लेकिन मरने की भी एक कला है, जैसे जीने का कला है। मरने की कला है, मरने की कला है शांत मौन, ध्यान में मरना। जीने की भी वही कला है, ध्यान से जियो। जितने दिन शेष है ध्यान में जियो, शांत मौन जागे हुए, ताकि शांत मौन जागे हुए मर भी सको। जो शांत मौन मरने में समर्थ हो जाता है वह जानता हुआ मरता है कि मैं नहीं मर रहा हूँ। वह जागा हुआ मरता है कि देह छूटी, मन छूटा, मगर मैं तो वही का वही हूँ। चैतन्य तो वैसा का वैसा है। अछूता चैतन्य की शाश्वत को जिसने देख लिया उसके जीवन में आनंद की वर्षा हो जाती है। फूल ही फूल झड़ जाते हैं अमृत के, वैसे ही फूल तुम्हारे जीवन में भी झड़ सकते हैं। मृत्यु के इस भय का उपयोग कर लो। इसे शत्रु मत मानना, यह मित्र है। मृत्यु भी मित्र है अगर समझ हो, और ना समझी हो तो जीवन भी शत्रु हो जाता है। महावीर ने कहा है, व्यक्ति अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु। अगर हम जाकर उपयोग करना सीख जाएं जीवन की सारी संभावनाओं का, जिनमें मृत्यु की संभावना भी सम्मिलित है, तो हम अपने मित्र ही तो हम अपने शत्रु हैं। रामनाथ, कोई जरूरी नहीं है कि तुम भी गवा कर लौटो, कमा कर लौट सकते हो। जागो, समय रहते जागो। उसको पहचानोगे तो ही भय जाएगा। अच्छा हुआ बूढ़े हो गए, अभी न होगा मेरा अंत।
अभी ही तो आया है, मन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत।